बताइए कि ईरान के अंदर भी तो विरोध की आवाजें उठ रही ना, आवाम भी तो सड़कों पर है, उसको किस तरीके से देखा जाए? आवाम सड़कों पर इसलिए कि आपने कहा था कि मेरे पास ये हथियार है, वो हथियार है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान को डर पता है क्या मैडम? कि आप अपने प्रॉक्सीज को तो बचा नहीं पाए। ईरानी जनता खड़ी होके बोलेगी, चल भाई आयतुल्लाह खमेनी, अब तू भी चला जा जहां तेरे को जाना है। जाइए प्रेसिडेंट साहब, आपका तो कुछ भी नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैम, रेजीम चेंज तब होता है जब लोग भड़क जाते हैं कि जो हमको चूरन खिलाया गया था, अब उसका आप हमें प्रूफ दो। वो प्रूफ नहीं दे पाए। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ईरान के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो किसी खुफिया जगह पर चले गए और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। अंशु जोशी जी, आपके पास आते हुए अब देखिए, सीधे तौर पर दीपक वोरा जी ने तो पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है वो बताया, क्योंकि अभी तक सवाल ये उठ रहा था कि इसके बाद क्या हम मिडिल ईस्ट में और ज्यादा टेंशन देखेंगे, इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा, क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है या फिर ये गल्फ वॉर के जैसा ही इसका हर्ष दोबारा से होने वाला है। लेकिन आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखती हैं? नवजोत, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। इसको हम एक ओवरऑल अम्ब्रेला पिक्चर लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की दृष्टि से जब देखने का प्रयास करते हैं तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को समझें कि कोई भी एक संप्रभु देश या एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी जिसको हम देश के रूप में मान्यता देते हैं, वो क्या आतंकवादी संगठन बन सकता है, एंड वाइस वर्सा, कि क्या एक आतंकवादी संगठन को हम एक देश की मान्यता दे सकते हैं। देखिए, पूरा ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये हाल फिलहाल शुरू तब हुआ जब बीते साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल पर हमला किया। उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया। तो जो हमारे साथ डॉक्टर अवाद जुड़े हुए हैं वो इजराइल की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी पर बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि इजराइल ने एक आक्रामक देश की भूमिका कभी नहीं निभाई है। इजराइल की महिलाओं पर, बच्चों पर, जनता पर जब आधी रात को हमला हुआ, एक आतंकवादी संगठन ने हमला किया, तो इजराइल ने उसका पलटवार किया। अब आप आज की तारीख में देखिए, अब इसमें हिजबुल्लाह नाम का दूसरा संगठन जुड़ गया। पीछे से लेबनान और ईरान हमें देश के रूप में सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं। फिर इसमें हुती जुड़ गए, पीछे हमको यमन नजर आता है। तो फिर निश्चित तौर पर जब टेरिटोरियल हमला करेगा इजराइल, तो वो देश उसकी हद में आएंगे, उसकी जद में आएंगे, क्योंकि आतंकवादी संगठन जो है ये इन देशों से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं, इक्विपमेंट प्राप्त कर रहे हैं। अब उन देशों का हिस्सा है ना वो, आप देखिए उन देशों का हिस्सा है, उनकी पॉलिटिकल पावर का हिस्सा है। नवजोत, मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। देखिए, ये तमाम हुती हुए, हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ, अब जाकर तालिबान को देख लीजिए, ये अंततः एक देश नहीं है, ये वहां के आतंकवादी संगठन है। अब इन आतंकवादी संगठनों को यदि आप पाल पोस के और किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए सहयोग करते हैं तो ईरान की स्थिति पाकिस्तान की तरह हो जाएगी यदि वो संभला नहीं और उसने इस बात को नहीं समझा कि वो एक संप्रभु देश है और उसकी कुछ अंतरराष्ट्रीय नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स का भी हिस्सा है। और पहले ही अमेरिका और ईरान के किस प्रकार से संबंध निरंतर खराब होते जा रहे हैं, हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो आज की तारीख में, और फिर दीपक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि हम ये समझे कि शिया देश है, उसको जो अरब वर्ल्ड के दूसरे इस्लामिक देश हैं या कहूंगी कि जो दूसरे नेता हैं उनसे समर्थन नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। दीपक जी, इस पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं बेलावत जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं कह रहा था मैम हैज पुट इट अक्रॉस ब्रिलियंटली। आई मीन, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता। सीधा कहा है मैम, ईरान एक शिया मुल्क है जो घिरा हुआ है सुन्नी अरब देशों से। अपने अगर वो वजूद बनाना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, उसको कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो मैम, मैं आपको जस्ट गिव मी 15 सेकंड्स मोर, आई एम रीडिंग आउट अ मैसेज। आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर। आज सुबह अबाउट 3 आवर्स अगो, जनरल साहब, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन लेबनान, मेरे बहुत दोस्त हैं, अरबिक में मैसेज है बट मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं। उन्होंने लिखा है कि एम्बेसडर, शैतान तो चला गया। ये बात कर रहे हैं नसरल्लाह की, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तो इजराइल हम पे रहम खाए, लेबनान को जीने दे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। ठीक है, ठीक है। इन तमाम सवालों पर और जो बातें चल रही है इस पर एक बार बेलावत जी आपका जवाब चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त बेनी बेनिम जी भी जुड़ चुके हैं, ये फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर है, उनसे चर्चा करूंगी। उसके बाद एक रिएक्शन बेलावत जी आपका इस पे। हमारी इजराइल अरब युद्ध चल रहा था, 1948 शुरू हो गया। यानी मकसद है जिस वक्त में ईरान और इजराइल में दोस्ती बन गया था, ये शाह टाइम है ना, तो शाह की बात बहुत प्यारी है, उसकी 1979
जब तक इरानियन रिवोल्यूशन आ गया उसके बाद हमारा ये शुरू हो गया था, ईरान में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमको प्रॉक्सी से बात करना चाहते कोई मतलब ही भी नहीं। क्यों यही अरब ये ईरान में आ गया थे जब तक अरब वैक्यूम हो गया, तो अरब वैक्यूम हो गया था, ईरान सपोर्ट किया था, सीरिया, ईरान, इराक सपोर्ट किया था, और हिजबुल्लाह सपोर्ट और हमास भी सपोर्ट किया हमको, और हूती भी सपोर्ट किया था। ये हमको नहीं कहना चाहते, लेकिन क्योंकि उनका गलती एक ही चीज कहता, जो इजराइल कह रहे हैं, उन्होंने रिप्लेस किया था इजराइल एम्बेसी इन तहरान विद पैलेस्टीनियन एम्बेसी, इसलिए उन्होंने कह रहा है हमारा इस्लामिक कोज है। ये बात होना चाहिए। तो देख लो, मैप आपको मालूम हो गया, पहले फलस्तीन 1946 है, अभी तक इजराइल पूरा खा गया था, इजराइल बन गया ना। तो अगर ये कौन जालिम है, कौन एग्रेसर है, आप खुद बताना चाहिए। हमको यहाँ पर कहना चाहते हो किसकी है, किससे बात कर रहे। इट इज अ वॉर ऑफ एक्सटेंशनल वॉर। अगर हम रहने के लिए को एग्जिस्ट करना चाहिए, फलस्तीनी है और इजराइली के साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अप्लाई करना चाहते हो। डू नॉट फाइंड एक्सक्यूज फॉर एक्सपेंशन। इजराइल का जो तलमूद हमारे वोहरा साहब से, जो हमारा खास दोस्त है एम्बेसडर, ये उनका ग्रेटर इजराइल का मैप लगा, ये इजराइल मैप खुद दिखा रहे हैं। ये फ्रॉम यूफ्रेट्स टू नाइल, इंक्लूडिंग सीरिया, लेबनान, जॉर्डन and peninsula, Sinai Peninsula, including 1/3 of Saudi Arabia. ये अगर हम लोग ये सुनता जाते हैं, तो we are only just making the mass deception to the public. We have to educate the public that there is a problem of Palestinian denied their right of existence. There is occupation, there is expansion. After, if we address these issues, the solution is very easy, can be done on the table. We want to live in peace. ठीक है, लिव इन पीस। यही बात इजराइल भी बार बार कह रहा है कि वी वांट टू लिव इन पीस। दोनों चाह रहे हैं पीस में रहना, पूरी दुनिया भी चाहती है कि शांति हो। लेकिन उससे पहले बेनी बेन्यामिन हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा इजराइल की स्ट्रेटजी के बारे में सर समझाइए। जिस तरीके से बहुत ज्यादा आक्रामक है इजराइल इस वक्त, तीनों प्रॉक्सीज, क्या उसके बाद सवाल मेरा सीधा यही है कि क्या अगला टारगेट ईरान है? एज पर माय ओपिनियन, जो मैं जानता हूं, अभी मैं तो आर्मी में भी नहीं हूं और मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं हूं अभी, बट मैं इतना जानता हूं, क्या इजराइल का मकसद एक ही है? क्या जो लेबनान के पब्लिक है, जो लेबनान के जो रहते हैं उधर, वो पीसफुल रहो और हम लोग को भी पीस में रहने दो। ये हिजबुल्लाह जो था वो प्रॉक्सी था ईरान का। ये जो येमेन है वो प्रॉक्सी है ईरान के। जो इराक में प्रॉक्सी है वो भी ईरान की प्रॉक्सीज है। उन लोग सब शूटिंग कर रहे हैं हमारे पर, और हम लोग को कुछ 11.5 महीने हमको उन लोग को वार्निंग कर रहा था, क्या भाई हमारे 70,000 पीपल जो नॉर्थ में रहते हैं उनको वापस भेज दो, फिर बाद में नो प्रॉब्लम, आपको कुछ मांगता है, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। एंड देयर वाज अ एग्रीमेंट। हम लोग का जो एग्रीमेंट था, क्या एग्रीमेंट 1701, दैट मीन्स दे मस्ट स्टे आफ्टर द रिवर ऑफ लिथानी। दैट मीन्स नो आर्म्स विल कम नियर द बॉर्डर्स। दैट मीन्स ऑल्सो वी विल, हम लोग भी नहीं लेके आएंगे और तुम लोग भी मत लेने आना। बट हिजबुल्लाह ने कभी ये सॉल्यूशन नहीं दिया, और उसको वार्निंग किया। पहला उसको पेजर्स में वार्निंग किया, फिर उसको वॉकी टॉकीज में वार्निंग किया, फिर उसको उसका आदमी बंदा मारा, उसको वार्निंग किया, बट वो समझा नहीं। वो बोला नहीं, आप सॉल्यूशन लाओ हमास का, फिर हम इधर से वॉर बंद कर देंगे। और वॉर बंद भी करेंगे तो भी मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन 20 साल हम लोग को तकलीफ ही दे रहे थे। अभी लेबनान के साथ हम लोग का कुछ भी नहीं है। वी प्रे टू गॉड कि लेबनान की आर्मी आके उनकी बॉर्डर उन लोग को संभाले। बट ये क्या है, ये प्रॉक्सी जबरदस्ती दादागिरी करके उन लोग आके लेबनान को सब ये करके उन लोग ने सब तमाशा किए ले। और एक बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग हम लोग तोड़ रहे हैं, एक बिल्डिंग में उसके अंदर बॉम्ब है, एक बिल्डिंग में उसके अंदर रॉकेट्स है, एक बिल्डिंग में उसके अंदर कुछ तो है, इजराइल मार रहा है।